हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है, हाउ आवर माइंड वर्क्स। चेतन और अवचेतन मन क्या है, यानी व्हाट इज़ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और कैसे हम माइंड की पावर को समझकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड को अलग अलग भागों में देखा जाता है, बट मेनली मन को दो भागों में बांटा गया है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड का डिवीज़न किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पर नहीं किया जाता, बल्कि ये तो साइकोलॉजी की एक परसेप्शन है, यानी कि एक अवधारणा है, और इस परसेप्शन को समझकर हम अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, चेतन मन हमारी चेतन अवस्था है, यानी ये किसी भी इंसान का एक्टिव मोड होता है, जिसमें हम सोच विचार कर सकते हैं और लॉजिक्स के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह होता है, जो हमारे सभी थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस एंड बिलीफ्स इन सबको स्टोर करके रखता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिक्स के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेता है, बल्कि ये हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ्स के बेसिस पर ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो उसे साइकिल को बहुत ध्यानपूर्वक कंट्रोल करना पड़ता है, और शुरुआत में वो बैलेंस भी नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, तो अब उसे साइकिल को बैलेंस करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। अब साइकिल अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाती है, और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए या फिर कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वो अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, तो अब ये उसका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बन जाता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। सभी ऑटोमेटेड काम जैसे ब्रीदिंग यानी सांस लेना, हार्ट बीटिंग यानी दिल का धड़कना, ये सब काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी हैबिट्स और डेली रूटीन के कामों में भी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब समझते हैं हाउ माइंड वर्क्स, आखिर ये काम कैसे करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या फिर एक रोबोट की तरह होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है, इसलिए ये कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, गलत सही में फ़र्क नहीं कर सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। हमारे हर एक थॉट का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस काम को कंट्रोल करने लगता है। किसी भी चीज़ के प्रति हमारी हैबिट्स, परसेप्शंस एंड बिलीव्स इसी तरीके से बनते हैं, और बाद में वही हैबिट्स ऑटोमेटेड रूप से सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हाउ टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है, चाहे फिर वो काम गलत हो या फिर सही हो। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को विचारों का गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह होता है, और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा बीज नहीं बोना है। दोस्तों, हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे काम को कल पर टालने की आदत बन सकता है। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखें तो गहन चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।